आजकल के जो युवा हैं वो शादियों में उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। ऐसा क्यों? देखो, पहले मैरिज को परिवार का स्तंभ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह स्तंभ दरकने लगा है। पहले संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदले, फिर महिलाओं और पुरुषों ने अकेले ही बच्चों को की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया। और अब तो बहुत सारे जो युवा हैं वो शादी और बच्चों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें शादी अब 7 जन्मों का पवित्र बंधन नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा जैसी लगने लगी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनमैरिड युवाओं का अनुपात बढ़ रहा है। साल 2011 में अनमैरिड युवाओं की संख्या 17.2% थी, जो 2019 में 23% तक बढ़ गई है। वहीं 2011 में 20.8% पुरुष ऐसे थे जो शादी नहीं करना चाहते थे, किंतु 2019 में ऐसे पुरुषों की संख्या 26.1% हो गई। महिला आबादी के मामले में भी इस तरीके का परिवर्तन देखा गया है। कभी शादी न करने की सोच रखने वाली महिलाएं 2011 में 13.5% थी, जो 2019 में आते आते 19.9% हो गई है। एक तरह से देश का 1/4 से ज़्यादा युवा और लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के आयु वाले जो युवा है उन्हें युवा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। सरकार की एक अन्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार शादी न करने वाले युवाओं की सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देखी गई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या सबसे कम है जिन्हें शादी नहीं करनी। ऐसे में भारत जैसे देश में जहाँ शादी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए इतना ज़रूरी माना जाता था कि परिवार में अगर कोई भी बेटा या बेटी अनमैरिड है तो उसके दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों की भी चर्चा का विषय बन जाता था। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, जिसके कारणों पे हमें गौर करना चाहिए। आज के टाइम पे जैसे जैसे लड़कियां का जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही वो शादी से विमुख होती जा रही है। वो शादी नहीं करना चाहती। इसका मुख्य कारण ये भी है कि शादी के बाद जो लड़कियों की ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। उनके पहनने से लेकर उनके खाने, उनके पसंद के खाने तक हर चीज़ में ससुराल वाले या फिर उनकी पति की मर्जी शामिल होती है। सासू माँ चाहती है कि बहू उनके अनुसार रहे, उनके अनुसार कपड़े पहने, उनके अनुसार उनकी पसंद और नापसंद की चीज़ें करे। वहीं कुछ सासू माँ जो दोहरा व्यवहार अपनाती हैं, बेटे के कहने पर या दुनिया को दिखाने के लिए बहू को ये इजाज़त तो दे देती है कि तुम सूट पहनो, लेकिन ये सूट पहनकर तुम घर से बाहर मत जाना, या फिर घर में कोई मेहमान आए तो उनके सामने साड़ी पहनना। साथ ही कई बार बहू की नौकरी को लेकर भी ससुराल में खटपट लगी रहती है। ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू नौकरी तो करे लेकिन घर भी बिल्कुल वैसे ही और महिलाओं की तरह संभाले। इन सब के बीच अगर बहू औसत वेतन पर कोई प्राइवेट नौकरी कर रही है और ससुराल वाले आर्थिक रूप से मतलब समृद्ध हैं, तो वे ये भी दबाव बना ले रखते हैं कि तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है, तुम नौकरी छोड़ दो। इसके अंदर शादी के एक समय बाद बहू पर बच्चे पैदा करने का भी दबाव डाला जाता है कि तुम हमें पोता कब दे रही हो। तो उसके दिमाग में यह बात अच्छे से डाल दी जाती है कि बिना माँ बने कोई भी स्त्री पूर्ण नहीं होती। और जब बच्चा हो जाता है तो बहू को हर पल ये एहसास कराया जाता है कि अब वो किसी की बहू, पत्नी, बेटी ही नहीं बल्कि एक माँ भी है। इसलिए अपने सपनों को पीछे छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो। और ऐसे ही समय के साथ धीरे धीरे वो लड़की जो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, जो बड़े बड़े सपने देखती थी और जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी, वो अपनी ख्वाहिशों का जो महल है उसे दबा कर और एक सामान्य से गृहिणी बनकर पति, सास, ससुर वो बच्चों के लिए जीने लग जाते हैं। दूसरी ओर अगर वह बच्चा नहीं चाहती या किसी कारणवश उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उसे अपराधी की तरह देखा जाता है। कई बार तो जो पति होते हैं अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि वह माँ नहीं बनना चाहती या बन नहीं सकती। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न की समस्या भी चरम पर रही है।
हर साल ना जाने कितनी बेटियां दहेज के चलते अपनी जान गवा देती हैं। एक लड़की ससुराल में उत्पीड़न सहने की ओर मजबूर हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के समय ही लड़की को यह एहसास दिला दिया जाता है कि अब तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ससुराल ही है। हमारी जो फिल्में हैं, वहाँ की जो मेंटलिटी को भी, मतलब वहाँ की जो मानसिकता को सही ठहराया जाता है, उसमें भी लड़कियों को के लिए एक साफ संदेश दिया जाता है कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं है। ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनका शादी के बाद अधिकांश लड़कियों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे लड़कियां जो अपने घर परिवार या आसपास हर रोज रिश्तों की गुनता हुआ देख रही हैं, उनके मन में शादी को लेकर नेगेटिव छवि बन गई है और वे उस स्थिति से गुजरना नहीं चाहती। अब वो पढ़ाई लिखाई, मतलब पढ़ लिख कर अपने करियर और ऊंचे मुकाम पर जाना चाहती है और अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है। अब घड़ी की सुई की तरह वो किसी के इशारों पर चौबीसों घंटों घूमना नहीं चाहती। वहीं लड़कों के संदर्भ में देखा गया है कि लड़के शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनके बेरोजगारी और कम आय वाली नौकरी का होना। मैंने अक्सर लड़कों को यह कहते हुए सुना है कि शादी तो कर लेंगे लेकिन खिलाएंगे क्या, पत्नी और बच्चों को खर्च कैसे संभालेंगे। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महामंदी चलते कम आय वाले व्यक्तियों अपने परिवार का भरण पोषण, बीमारी और बच्चों की अच्छी शिक्षा दिला पाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसके चलते अधिकांश युवा अब किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लड़के जो शादी नहीं करना चाहते या वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसका एक अन्य कारण पत्नी और अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल ना बैठा पाना भी है। शादी के बाद लड़का ही पत्नी और अपने अन्य परिवार वालों के बीच सेतु का कार्य करता है, जिस मतलब कि उसका परिवार और उसकी बीवी के बीच जो बॉन्डिंग है वो एक लड़का ही तय करता है, जिसके चलते यदि किसी बात पर पत्नी या उसके परिवार वालों के बीच मनमुटाव हो जाता है तो अगर लड़का अपने घर वालों की सुनता है तो उसको ये बोला जाता है कि तो उसकी जो वाइफ होती है वो नाराज़ हो जाती है, और अगर वो अपनी वाइफ की तरफ बोलता है तो घर वाले ये बोलते हैं हाँ हाँ जोरू का गुलाम हो गया है। तो लड़का ना घुन की तरह, गेहूँ कहते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है, तो यही हो गया है। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 से 2020 तक भारत में एक्सीडेंटल डेथ अब सुसाइड केस में खराब शादी की वजह से 37,000 से ज़्यादा लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। और साफ जाहिर है कि कई बार अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद घरेलू घर का जो कलेश होता है उसका जो मानसिक उत्पीड़न होता है, तो उससे जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं वो आत्महत्या कर लेती है। एक और पहलू जिस पर बहुत कम गौर किया गया है वो यह भी है कि अगर जैसे कोई प्रेमी या प्रेमिका है, उन दोनों की अगर शादी नहीं हो पा रही है, अगर दो जने आपस में प्यार करते हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये भी सुनने में थोड़ी हैरानी होगी। लेकिन भारतीय समाज में जहाँ आज भी जो अरेंज मैरिज को प्राथमिकता दी जाती है, लव मैरिज करने वालों को परिवार और समाज का बहुत कम समर्थन मिलता है या ना के बराबर मिलता है। कई बार तो जो प्रेम विवाह जो लव मैरिज होती है करने वाली लड़कियों को उन्हीं के परिवारों के द्वारा मार दिया जाता है। तो ऐसे में जो बहुत से लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं जिन्हें यह लगता है कि घर या समाज द्वारा उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी अनजान के साथ शादी करवा दी जाएगी, इस वजह से भी उन्हें ये फैसला लेना पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे लड़के या लड़कियां जो लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका नहीं चल पा रहा है तो फिर वो छोड़। और दूसरी ओर ऐसे लड़के लड़कियां जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ किसी रिलेशनशिप में और उन दोनों का फिर बीच में नहीं बन पाता है और जिस तरीके से वो रिश्ता अगर टूट जाता है तो उनका ना किसी भी इंसान पे से या किसी भी रिश्ते से वो भरोसा उठ जाता है, जिससे वो किसी और के बारे में फिर सोच नहीं पाते और या फिर दोबारा वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक डर है। इसके अलावा वह यह भी सच है कि आज के माहौल में
जो वेस्टर्न सभ्यता है उसकी ओर असर बढ़ रहा है, जिसके चलते जो आज के युवा हैं वो लिव इन रिलेशनशिप, डेटिंग, ये सारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ युवाओं का मानना है कि आज के समय में अपनी जो फीलिंग्स है या फिर जो उनकी जो फिज़िकल जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए शादी की ज़रूरत ही क्या है। तो सार रूप में कहें तो आज के समय में जो युवा हैं, लड़के लड़कियां अपने अधिकारों के लिए अधिक मुखर हो गया है। तो लड़कियों के अंदर भी अब पुराने ज़माने की महिलाओं की तरह सहनशीलता नहीं है। अब वे इस भावना से मुक्त हो चुके हैं कि भला है या फिर अच्छा है या फिर बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। आज के पति के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उसकी तरह कमा भी रही हैं और उसके बराबर सामना और उसकी उम्मीद भी करती है, जिसके चलते कई बार दोनों का जो अहंकार होता है वो आपस में टकरा जाता है और रिश्तों में दरारें पड़ने लगती है। वहीं लड़के भी शादी के बाद अपनी वाइफ की जो रोक टोक या जो भी पूछताछ है उसकी जिम्मेदारी से या उसके बोझ को नहीं झेल पाते हैं। इन सब कारणों के चलते समाज में जो मैरिज है वो विच्छेद के मामले में तेज़ी से बढ़ रही है। जो अन्य युवाओं जो शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं या उनके मन में शादी को लेकर संशय पैदा हो गया है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि सभी शादियाँ खराब ही नहीं होती। एक गलत शादी अगर ज़िंदगी के गर्त में ले जा सकती है तो एक ही जीवन साथी के जीवन चुनाव हमारी ज़िंदगी को और ऊंचाई पर पहुंचा देता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी यह सोचना नहीं है कि शादी करनी चाहिए या नहीं, बल्कि इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आप जो रिश्ता बनाएं उसमें आपको खुशी मिले, सुकून मिले, आप अपने बनाए रिश्ते में ईमानदार रहे। जब आप खुश रहेंगे तभी आपकी शादी भी सफल रहेगी और साथ ही अपनी ज़िंदगी के सभी फैसलों में आप खुद भागीदार होना और उन फैसलों के परिणामों की जिम्मेदारी लेना भी आपका ही दायित्व है।